सो फ्रेंड्स, आपके दुखों का होने वाला है अंत, क्योंकि आया है दुखों को हरने वाला दुख हरण। सो यहाँ पे आप मेरे इस वीडियो लेक्चर से पहले जितने सारे लेक्चर है सभी लेक्चर को देख रहे हो, मतलब कि सीरियसली, और फिर मतलब कि एक तरह से बोले तो सीक्वेंस वाइज चलेगा। लेकिन यहाँ पे बोलना है कि बहुत स्टूडेंट का ऐसे ऑफिशियली बोले तो मतलब कि फिजिकली वे में जहाँ ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं वहाँ पे ऐसा डिमांड हुआ है कि आप मतलब कि जो एनसीईआरटी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाल दो। सो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैं एनसीईआरटी क्लास 11 का भी स्टार्ट किया हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी का आपको इस चैनल पे मिलेगा। जो भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है सभी सॉल्व किए जाएंगे और लाइन बाय लाइन किए जाएंगे। ये नहीं कि आज सेट का किए कल फंक्शन का कर देंगे, कल रिलेशन का होगा, क्योंकि सेट के बाद रिलेशन उसके बाद फंक्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। और क्वेश्चन समझने के बाद यदि ना कोई दिक्कत रह जाए तो फिर आप कमेंट में लिखो कि मुझे नहीं समझ में आया, एक एक चीज दूर होने वाला है। सो यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। एक बात और मेरे दोस्त, यदि आप कोई भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या कोई स्टेट बोर्ड से हो, स्पेशली दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। दैट मीन्स बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप कोई भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, गुजरात बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, जहाँ पे आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, तो ये आपके लिए समझिए तो अमृत के समान होने वाला है, एक तरह से वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस पे एक एक चीज डिस्कशन आपको डिटेल वे में डिस्कशन करके मिलेगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, जो पहला प्रश्नावली है वो 1.1 एक्सरसाइज है। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, आपको पहला में सेट पहचानना है। जो कलेक्शन दिया हुआ है, जो संग्रह दिया हुआ है वो सेट है कि ना है, इसको पहचानना है। फिर उसके बाद सेट में जो एलिमेंट मतलब किसी का सदस्य है तो बिलोंग्स टू का यूज पढ़ना है। यदि सदस्य है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ना है जो कि सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। फिर सेट बिल्डअप फॉर्म भी है जो कि सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शुरू करते हैं और क्लास जो है बाइलिंगुअल चलेगा, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। आप यदि आपके पास एनसीईआरटी है प्लीज निकाल के बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। देखिए, जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है वो क्या है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वे में चलेंगे ताकि आपको एक एक प्रश्न का जो उत्तर है वह बढ़िया से समझ में आए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अ सेट जस्टिफाई योर आंसर। जो ये कलेक्शन दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन जो है सेट का एग्जाम्पल है। यदि है तो यस है, और आपको रीजन बताना है, जस्टिफाई करना है क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ सेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो कलेक्शन मतलब कि उसके नंबर को काउंट कर सकते हैं, यदि जो कलेक्शन है उसके नंबर्स को काउंट करना पॉसिबल है, यानी जो संग्रह है उसके अवयवों की संख्या को गिनना पॉसिबल है, तो समझिए कि वो सेट का एग्जाम्पल है। और जिसको गिनना पॉसिबल नहीं है वह सेट का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे अभी बता देते, मान लीजिए मेरे भाई कि एक साल में महीनों का संग्रह था, 12 महीने होते हैं, तो गिनना पॉसिबल है, तो ये तो सेट का एग्जाम्पल होगा। लेकिन हम बोलेंगे एक साल में सबसे अच्छे महीनों का संग्रह, तो मेरे दोस्त ये सबसे अच्छा मतलब डिफाइंड नहीं है कि किसको सबसे अच्छा कहा जाता है। यानी सबसे अच्छा जो है जहां पे आपको एडजेक्टिव वाले वर्ड दिख जाए, शब्द दिख जाए, विशेषण वाले, जैसे अच्छा, बुरा, काला, सुंदर, कुरूप, बहुत बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा तेज, अधिक, ब्रिलियंट, ये सब जितने सारे, इंटेलिजेंट, गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, फेमस, पॉपुलर, ये जितने सारे वर्ड्स हैं ये आपको सबसे फास्ट रनर,
ये मिल जाए तो समझिए कि ये जो है सो सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो अभी चलिए यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह मतलब समझिए, इंग्लिश में बोले तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, जे लेटर से शुरू होगा, स्टार्ट होगा, जो ईयर है, ईयर उसके जितने सारे मंथ है, मतलब सभी मंथ, ऑल मंथ्स स्टार्ट फ्रॉम जे लेटर इन अ ईयर। मतलब जो एक साल में जितने जो मंथ है वह जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका क्या कलेक्शन यानी संग्रह, ये बताना है कि सेट का एग्जाम्पल है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक साल में कुल टोटल 12 महीने होते हैं और सबसे पहला को बोला जाता है जनवरी, जो कि जे से स्टार्ट होता है, फरवरी जो कि एफ से स्टार्ट होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो मेरे भाई यहाँ पे आपको देखना है कि जे से ये के स्टार्ट हुआ 2, 3, यानी 3 मंथ ऐसे हैं, 3 मंथ्स ऐसे हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो मेरे दोस्त, इसको कोई भी देखिए, मेरे यहाँ पे बात कहने का है, ध्यान से समझिएगा कि दुनिया में कोई इंसान हो, सबके लिए एक जो बात कर रहे हैं वह बात सबके लिए सेम हो। तो क्या मेरे लिए जनवरी जे से स्टार्ट हो रहा है तो दुनिया में दूसरे लोगों के लिए जनवरी जे से स्टार्ट नहीं होगा क्या? सबके लिए जे से स्टार्ट होगा। यानी ये जो है सर्वविदित है, सभी जगह मतलब ऐसा ही है कि जे से जून स्टार्ट होगा, जे से जुलाई स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 1, 2, 3 मंथ पूरा करेक्ट, मतलब हम भी बोलेंगे 3, दुनिया के दूसरा लोग भी बोलेगा 3। तो इसका मतलब है कि इसको गिनना पॉसिबल है, इसको इजी वे में गिन लिए। यानी ये जो कलेक्शन है सुपरिभाषित है, यानी वेल डिफाइंड है, सब कोई के लिए सेम है। तो इसका मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये सेट का एग्जाम्पल है, सेट का उदाहरण है, समुच्चय का उदाहरण है। आप देखिए इसको फ्रेंड्स, हम मिटाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये सेट का एग्जाम्पल है, यानी जो जे लेटर से स्टार्ट होगा, जो कि ऑल मंथ्स है एक ईयर का, वह मतलब कि सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको गिनना, काउंट करना पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ये खत्म हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग बुक रख के पढ़िएगा, अच्छा आनंद आएगा। देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक, यहाँ पे देखिएगा, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहाँ पे मेरे दोस्त क्या है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ राइटर्स है। और कैसा राइटर्स है तो देखिए, मतलब कि इंडियाज 10 द मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स है, मतलब कि सबसे अधिक तेज, मतलब कि जो लेखक होते हैं उनका कलेक्शन, संग्रह आपको कह रहा है कि समुच्चय है कि ना। तो मेरे भाई, सबसे अधिक तेज, द मोस्ट, मतलब कि ब्रिलियंट किसको कहा जाएगा, किस राइटर को कहा जाएगा, ये बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि मेरे लिए कोई, मान लीजिए कि मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद जो है सो सबसे बेस्ट है, तो दूसरा के लिए हो सकता है कि वह फणीश्वर नाथ रेणु हो, या फिर मान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर मान लीजिए कि क्या बोल सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो। ऐसे ऐसे राइटर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों के लिए एक ही बात, यहाँ पे एक ही राइटर अच्छे नहीं है। यानी इसका कोई मतलब समझिए तो वेल डिफाइंड नहीं है कि सबसे अच्छा, यानी सबसे प्रतिभाशाली, सबसे ब्रिलियंट किस लेखक को कहा जाएगा। इसका कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए ये क्या, ये मतलब कि जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लगा दिया, तो ये आपका मतलब कि सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ये सेट का एग्जाम्पल है, सेट है, ये जो है सो सेट का एग्जाम्पल नहीं है, सेट नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। मतलब इस वर्ल्ड में कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ द मोस्ट, बोलिए तो एक तरह से मतलब कि सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब है सुपरस्टार
11 बैट्समैन। तो मेरे भाई मतलब कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट 11 सुपरस्टार 11 बैट्समैन इन दिस वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड। हम अपने से खुद से आपको समझा रहे हैं। सो मेरे भाई इस वर्ल्ड में मान लीजिए कि सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आप किसको कहेंगे? मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि रोहित शर्मा है, कोई कह रहा है रिकी पॉन्टिंग है, कोई कह रहा है मान लीजिए जडेजा है, कोई कह रहा है कि मान लीजिए कि विराट कोहली है। सब अलग अलग अपना अपना मत दे रहा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे सुपरस्टार किसको कहेंगे? इसका कोई खास पैमाना मेजरमेंट नहीं है, मापने का तरीका नहीं है कि कोई बल्लेबाज, कोई बैट्समैन इतना रन मारेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये सबसे बेस्ट है। मान लीजिए कि आज विराट कोहली 120 रन मार दिया, 100 मतलब सेंचुरी लगा दिया और कल 0 पे आउट हो गया, तो फिर तो मतलब कि मान लीजिए जिसके लिए बढ़िया था तो खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे सर्वश्रेष्ठ यानी द सुपरस्टार बोल सकते हैं। सुपरस्टार कौन बल्लेबाज होगा इसको मापने का कोई तरीका नहीं है, यानी मेजरमेंट का कोई मेथड नहीं है, इसीलिए ये जो है सो सेट का एग्जाम्पल नहीं है, सेट नहीं है। नेक्स्ट है भाई अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कह रहा है कि आपके क्लास के सभी बालकों का संग्रह। मेरे भाई इसको इंग्लिश में बोले तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मतलब कि जो कलेक्शन है आपके लड़कों का, मतलब आपके क्लास के लड़कों का, मतलब जितने सारे आपके क्लास 11th में बॉयज है उन सभी का मतलब समझिए तो संग्रह कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है। तो आप कक्षा 11th में, क्लास 11th में जितने लड़के होंगे उनको काउंट कर सकते हैं कि ना? इस दुनिया में क्लास 11th में जितने लड़के हों सबको काउंट किया जा सकता है, बशर्ते आप काउंट करने में कैपेबल ना हो, एबल ना हो। आपके पास क्षमता नहीं हो गिनने का, लेकिन 1 2 3 4 5 मतलब कि 1 मिलियन 1 ट्रिलियन स्टूडेंट बॉय जो भी बोलिए वो सबको गिनना पॉसिबल है कि ना? है, लेकिन आप गिन नहीं पाइएगा, लेकिन गिनना तो पॉसिबल है ना मेरे भाई। तो इसका मतलब गिनना जब पॉसिबल है सबको, मान लीजिए कि जो क्लास 11th में पढ़ेगा उसको आप भी कहिएगा कि हाँ 1 लड़का, दूसरा भी कहेगा कि आप 11th में पढ़ते हो तो 2 लड़का। समझ में आया ना भाई? सबके लिए सेम होगा तो इसका मतलब इसको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। तो ये जो है आपको सेट का एग्जाम्पल है, यानी सब दिया गया जो संग्रह है वह समुच्चय है, सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। मेरे भाई 100 से कम जितने जो प्राकृतिक संख्या है उसका संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मतलब कि 100 से लेस, 100 से कम जितने नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 तक जाएगा। 99 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 99 तक जाएगा। तो इस सब को आप गिन लिए कि ना गिन लिए? गिन लिए। सबके लिए सेम होगा, 100 से लेस देन जो नेचुरल नंबर है आप भी कहिएगा 1 से 99, दूसरा लोग भी कहेगा 1 से 99, यानी सबके लिए सेम है। इसका मतलब गिनना पॉसिबल है। तो इसको क्या कहेंगे? सेट का एग्जाम्पल है, यानी जो दिया गया कलेक्शन है, गिवन कलेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ सेट, एन एग्जाम्पल ऑफ सेट, यानी जो दिया गया मतलब कि संग्रह है वह समुच्चय का एक उदाहरण है। नेक्स्ट मेरे भाई 6 नंबर देखिए आपका, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मतलब देखिए इंग्लिश में बोले तो कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटेन बाय राइटर प्रेमचंद। मतलब कि जितने जो प्रेमचंद नोवेल्स लिखे हैं तो उसको गिना जा सकता है कि ना? मान लीजिए कि जो प्रेमचंद नोवेल्स लिखे हुए होंगे उसी को ना कहिएगा कि ये प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो 1 नोवेल, 2 नोवेल, 3 नोवेल, 4 नोवेल, मतलब इसका गिनना संभव है, पॉसिबल है। लेकिन सबसे अच्छा नोवेल कह देता तो वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि भाई किसको सबसे अच्छा नोवेल कहेंगे इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतना अच्छा बात लिख दिया जाएगा, इतना अच्छा इसमें मैटर रहेगा तो इसको सबसे अच्छा कहा जाएगा। मान लीजिए कि जो नोवेल आपके लिए सबसे अच्छा हो वह दूसरे के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब है क्या कि जो लेखक द्वारा लिखा गया नोवेल है उसको गिनना पॉसिबल है, तो ये तो है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा तो नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा है
कि मतलब लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय राइटर प्रेमचंद। तो इसका कलेक्शन सेट का एग्जाम्पल है, यानी सेट है। नेक्स्ट, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। मेरे भाई जो अगला क्वेश्चन है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह है। कहने का मतलब इंग्लिश में बोले तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो मेरे भाई जितना जो इस दुनिया में सम पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक, मैंने नंबर सिस्टम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। आपको उसको देखने के बाद मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसा नहीं लगता कि नंबर सिस्टम में कोई आपको हरा दे, ये बात फिक्स है। आने वाला समय में जैसे जैसे आपको और भी चीजें मिलेंगी मैं प्रोवाइड करते जाऊंगा। मतलब कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ऐसा कोई भी चीज नहीं छूटेगा जो आपको परेशान करे। सो भाई सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए पूर्णांक तो होता है पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी, यानी धन में भी और ऋण में भी, प्लस में भी माइनस में भी। तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब इवन है। माइनस में भी मतलब कि जैसे -2, -4, -6, -8, ये सभी क्या है, इवन इंटीजर है। तो इस सब को गिनना पॉसिबल है भाई। अब भले आपको गिनने ना आए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ऐसे गिनना पॉसिबल है। अनंत तक, इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन हम गिन सकते हैं। मतलब कि भले आपको गिनती ना आए, काउंटिंग ना आवे, लेकिन गिनना पॉसिबल है। ठीक, तो ये जो है मेरे भाई ये सेट का एग्जाम्पल है। क्या है ये, आपको सेट है, सेट है। नेक्स्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इसका इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। देखिए मेरे भाई मतलब इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे उसका कलेक्शन। तो बताइए कि इस चैप्टर में मतलब कि जो सेट थियरी है इसमें जितने मतलब कि क्वेश्चंस आएंगे वो सभी क्वेश्चंस को गिनना पॉसिबल है कि ना? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो जब गिनना पॉसिबल है इसका मतलब इसका जो कलेक्शन है क्या है, सेट है, सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई 9 नंबर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसका मतलब है कि जो सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है, कहने का मतलब है कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। मतलब सबसे पहले बताइए किसको आप मोस्ट डेंजरस कहिएगा? सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड या ऑफ दिस वर्ल्ड या ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो भी इस संसार के सबसे खतरनाक जानवर है उनका संग्रह, कलेक्शन। तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि किसको सबसे अधिक खतरनाक कहिएगा आप? सबसे अधिक खतरनाक अगर जो शेर को कहिएगा तो मान लीजिए कि शेर को हाथी मतलब मार देता है तो खतरनाक तो हाथी हो गया। हाथी को कहिएगा, सपोज हाथी के सूंड में अगर जो चींटी चला जाए तो चींटी उसको बर्बाद कर देता है। यानी कोई जो सबसे खास मतलब बोला जाए कि यही सबसे अधिक खतरनाक है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, माप नहीं है, इसका कोई मतलब वेल डेफिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है, यानी ये भी सेट नहीं है, सेट नहीं है। समझ गए होंगे आप? तो आप देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें यूज है ये बिलोंग्स टू का, ऐसा साइन का। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई सेट है और कोई सेट का उसमें से कोई एलिमेंट ले लिया जाए, और वह एलिमेंट मतलब कि जैसे उस सेट का अगर जो सदस्य है तो बोलेंगे कि एप्सिलॉन, और नहीं है तो ऐसा साइन देंगे, मतलब एप्सिलॉन को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर एनसीईआरटी का क्या है, मान लीजिए सेट ए बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन और भरिए। मतलब आपको कह रहा है लेट सेट ए इज इक्वल टू इतना 1 2 3 4 5, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक, ऐसा साइन और फिर मेरे दोस्त ऐसा साइन। ठीक, इसमें जो फिल करना है 2 साइन करना है। और देखिए सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 6, सिंपल है। देखिए
अब बताइए आप कि ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, ये 5 है, इस ए में है कि ना है, 1 2 3 4 5 है ना मेरे दोस्त, यानी 5 ए का सदस्य है। तो जब ए का सदस्य है तो देखिए कैसा साइन, ऐसा भरेंगे, ऐसे भरेंगे, यानी 5 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। फिर दोस्त 8 देखिए, 8 इसमें है, इस ए में नहीं ना, तो 8 इस ए का सदस्य नहीं है, तो 8 ऐसे डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ऐसा साइन भराएगा। ठीक, 0 0 इसमें है दोस्त, नहीं है, तो 0 नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ऐसा भराएगा। 4 इसमें देखिए तो 4 है, हाँ है, तो 4 मतलब ए का सदस्य है, यानी यहाँ पे वो भरेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर दोस्त 2 बताइए कि 2 ए का सदस्य है, तो हाँ है, यानी 2 बिलोंग्स टू सेट ए, कोई दिक्कत नहीं। 10 बिलोंग्स टू ए, देखिए तो फ्रेंड्स इसमें 10 है, नहीं ना है, यानी 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी 10 ए का सदस्य नहीं है। इस तरह से ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर एनसीईआरटी का, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब अब जो है आपको वह रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। ये जितने जो सेट हैं, जो कि देखिए जहां पे एक्स सच डेट ऐसा देखने को मिलेगा और ऐसा भाषा लैंग्वेज के रूप में मिलेगा, तो समझिएगा जहां एक्स सच डेट देखने को एक्स मिल जाए वो समझिए सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है मंझली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को एक एक करके कॉमा लगा लगा कर लिखा जाता है। सो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है क्या है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का जो वैल्यू है वह -3 से बड़ा तथा 7 से छोटा। बात कहाँ कहाँ है, इस पे ध्यान देना। एक पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का मतलब इंटीजर, पहले कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ते हैं। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। मतलब जो एक्स का जो वैल्यू है वह क्या है, एक इंटीजर है, और उसमें भी क्या, तो जो एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा यानी ग्रेटर और 7 से छोटा। सिंपल है मेरे दोस्त। इसका जब हम आंसर लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो मान लीजिए मेरे भाई, यदि हम यहाँ पे आपको बतावें, यहाँ पे इंटीजर 0, इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट डिजिट, पूरा पूरा, जैसे 1 2 3 4 -1 -2, दशमलव वाला नहीं, डेसिमल वाला नहीं। मान लीजिए 0 -1 -2 -3, इस तरह से -4, इधर 1 इधर 2 इधर 3, इस तरह से। देखिए भाई, समझना है, सबसे पहले समझिए, इसी को इंटीजर कहते हैं, दशमलव वाला नहीं। और एक बात याद रखिएगा, ये नंबर लाइन है, हम नंबर सिस्टम में A to Z चीज पढ़ाए हैं, जाकर देखिएगा वीडियो। और हाँ, आप यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पे अगर जो कंप्लीट जानकारी चाहिए आपको सब चीज़ की, तो न्यूको मैथमेटिक्स मेरे चैनल का नाम है, NEUKO, न्यूको IMATHEMATICS मैथमेटिक्स। ठीक, यहाँ पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं और भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सो यहाँ पे एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा, तो जब भी -3 से बड़ा कहेगा तो -3 नहीं आएगा, और बड़ा कहने का मतलब दाएं तरफ, तो भाई इधर जाएगा -3 से बड़ा, और 7 से छोटा, तो छोटा मतलब बाएं तरफ, तो 7 नहीं आएगा, लेकिन 6 5 ये सब आएगा, तो -2 -1 -0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। कहने का मतलब है जो इसमें आएगा रोस्टर फॉर्म में, वह -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि देखिए x का वैल्यू -3 से बड़ा तो -2 -1 है, और 7 से छोटा 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। यही आपका पहला का आंसर हुआ इन रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर रूप में।
तो इस तरह से पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब इंग्लिश में बोले तो सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। मतलब कि यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है और क्या है, लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यानी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 6 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। तो मेरे भाई सेट बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। सेट बी बराबर 1 2 3 4 5 बस। क्यों? क्योंकि 6 से छोटा कह रहा है नेचुरल नंबर, तो यही होगा 1 2 3 4 5। देखिए इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। मिडिल ब्रैकेट के अंदर यानी मंझली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको कॉमा लगाकर लिखा जाता है, तो इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। आपको विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं कि आप पूरी तरह से ये बातें समझ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, वो क्या है, सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब समझिए, इसमें इंग्लिश में बोले तो सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बोला जा रहा है कि मतलब कि इज अ नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट। मतलब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है एंड द एडिशन ऑफ देयर डिजिट विल बी 8। उसी को लेना है जिसके डिजिट का जो एडिशन है, ऐड है, जोड़ है, वह 8 है। मतलब मेरे भाई यहाँ पे हम एक बात बोल रहे हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं ताकि ये स्पेस हो जाएगा। ये दोनों हो गया तो ये मिटा दे रहे हैं। आप लोग अच्छा तरह से समझ रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिएगा। देखिए क्या है, सेट सी बराबर है आपको, मतलब कि एक नेचुरल नंबर है और कितने, 2 डिजिट का। तो बताइए 2 डिजिट का नेचुरल नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक जाता है। यानी इसी के बीच में, मतलब इसमें जो आएगा कोई ना कोई नंबर आएगा। और कौन नंबर आएगा, तो जो दोनों, मान लीजिए ये 2 डिजिट है तो इसके डिजिट को जोड़िएगा तो 9 9 18 यानी 9 9 18 हो जाएगा। तो ये नहीं आएगा, कह रहा है कि जो जोड़ने पर डिजिट का जो एडिशन है वो रिजल्ट है वो 8 आवे। तो मान लीजिए कि 10 से 99 में यानी 10 से 99 के बीच में, उसके मिडिल में देखिए सबसे पहला मान लीजिए 17 लीजिएगा, तो इसके दोनों डिजिट को जोड़िएगा तक 1 और 7 8। तो जब 17 हुआ तो इसका अपोजिट 71 भी होगा। तो ये बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम लोग सीरियल से बढ़ेंगे तो आगे समझिएगा मेरे दोस्त। 10 से 20 के बीच में 17 होगा, 20 से 30 के बीच में जाएं तो आपको कौन कौन होगा, योगफल मतलब एडिशन 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे दोस्त 26 आएगा। क्या आएगा, 26। क्यों? क्योंकि 2 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर तो यहाँ पे 26 लिखेंगे। अब 30 से लेकर 40 के बीच में जाएंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 35। क्यों? क्योंकि 3 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा यानी 35 आएगा। तो यहाँ पे 35 लिखेंगे, 35। फिर उसके बाद 40 से 50 यानी 40 से 50 के बीच में लिखेंगे तो 44 आएगा। क्या आएगा भाई, क्योंकि 4 4 जोड़ेंगे तो 8। अब 50 से 60 के बीच में जाएंगे तो मतलब कि 50 से 60 के बीच में जाएंगे तो 53 आएगा, क्योंकि 5 3 8 यानी जस्ट इसका अपोजिट। और फिर 60 से 70 के बीच में जाएंगे तो 62 इसका अपोजिट, यानी 6 और 2 जोड़िएगा तो 8 आएगा। और फिर उसके बाद 80 से 90 के बीच में जाएंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 70 से फिर मतलब कि हम 80 के बीच में जाएंगे तो 71 आएगा, 71 जो कि इसका अपोजिट है। और 80 से 90 के बीच में, तो 80 से 90 के बीच में जाएंगे तो केवल 80 आएगा, क्योंकि 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। जैसे आप 81 लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 82 10 हो जाएगा, यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरे भाई ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसको रोस्टर फॉर्म में बदलिएगा तो क्या आएगा, 17 आएगा, 26 आएगा, 35 आएगा, 44 आएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं मेरे दोस्त।
हाथ से नहीं मिटेगा, थोड़ा ये डस्टर लेते हैं। फिर उसके बाद 44 के बाद 53, 53 और 62 और 71 और 80, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। यही है फ्रेंड्स, यही आपका क्या हुआ, सी का आंसर हुआ। बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट डी देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप देखिए डी नंबर में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है डी सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए इसमें भाई जो डी है वो डी क्या है सो समझिएगा। कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि आपको इसमें एक ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिससे 60 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। मतलब एक ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिससे 60 पूरा तरह से भाग लग जाए 60 में, यानी कट जाए। तो मान लीजिए अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 से 60 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 से दीजिएगा 3 से भी कट जाएगा। 3 20 से 60, यानी 3 का पारा 20 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा। फिर अभाज्य संख्या 5 होता है तो 5 से भी कट जाता है, 5 बार 60, यानी 5 का पारा 12 बार पढ़िएगा तो 60। फिर 7 से नहीं कटेगा क्योंकि अगला जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। मतलब ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिससे कि 60 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो भाई 7 नहीं होगा, 7 के बाद 11 आता है, यानी 11 अभाज्य संख्या, उससे भी नहीं कटेगा। उसके बाद किसी से नहीं कटेगा, यानी बस 2 3 5 ऐसा प्राइम नंबर है, ऐसा अभाज्य संख्या है जिससे 60 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यानी कट जाता है, यानी उसमें डिवाइड लग जाता है। तो यही इसका आंसर होगा 2 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, जो कि ई बराबर है क्या है दोस्त, सिंपल है, हार्ड नहीं है। सेट ई बराबर क्या है मेरे भाई, देखो त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो ई बराबर हम लिखेंगे तो जो भी त्रिकोणमिति शब्द हो या कोई भी शब्द हो उसके एलिमेंट को ऐसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। टी लिखेंगे, कॉमा देंगे, आर लिखेंगे, कॉमा देंगे, आई लिखेंगे, कॉमा देंगे, जी लिखेंगे, कॉमा देंगे, ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे और फिर ओ है। तो सेट में ये नियम है कि एक बार एलिमेंट को लिख दिए तो फिर उसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, यानी ओ हमने लिख दिया तो फिर ओ नहीं लिखेंगे। एम तो एम नहीं लिखे तो लिखेंगे, ई तो चूंकि ई नहीं लिखे तो लिखेंगे। फिर उसके बाद टी तो ऑलरेडी लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, आर लिख दे तो नहीं लिखेंगे, वाई नहीं लिखे तो लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड त्रिकोणमिति। ठीक, सिंपल है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका 6 नंबर है वो क्या है सो समझिएगा। भाई बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, कराकट रखा हुआ है, करकट रखा है, जिसके कारण और ज्यादा गर्मी है। देखिए एफ क्या है भाई, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह है, यानी समुच्चय है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर। तो इसमें देखिए सबसे पहले बी लिखिए और ई लिखिए और टी लिखिए। फिर टी है तो नहीं लिखेंगे, ई है तो ऑलरेडी लिख दिए, अब बचा आर। हो गया सिंपल, यही है आपका क्या रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर है, एक्सरसाइज 1.1 का। सो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको ये जो गिवन सेट है, दिया गया समुच्चय है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसी सेट को रिप्रेजेंट करना है। क्यों, क्योंकि ये सब जो है रोस्टर फॉर्म में है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखते हैं पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3 6 9 12, यही क्वेश्चन है। सिंपल है मेरे दोस्त।
तो देखिए सबसे पहले सेट बिल्डर लिखने का मेथड हमेशा एक्स सच एक्स चिन्ह लगाएंगे। अभी देखिए इसको लिखेंगे एक्स सच एक्स, इतना तो लिख दिया गया। अब इसमें देखेंगे कि कौन से रूल को फॉलो कर रहा है भाई। तो ये देखिए 3 6 9 12, यानी 3 का क्या है, गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल है, यानी टेबल है। तो एक्स सच एक्स बराबर क्या है, 3 एंड। क्या है मेरे दोस्त, 3 एंड। समझ में आया ना। और यहाँ पे एन का जो वैल्यू है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। जो एन का वैल्यू है नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक। तो जो एन का वैल्यू है वह 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और 3 चौके 12 यानी 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो यही हुआ क्या, रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। यानी एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, n बिलोंग्स टू n, n का जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। तो फिर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया दोस्त, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वेरी इजी, बहुत इजी है। तो इतना समझ में आया। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या है 2 नंबर में। ये है दोस्त 2 4 8 16 और 32। देखिए तो 2 4 8 16, 2 4 8 16 32, ये आपको दिखलाई दे रहा होगा कि 2 के पावर के रूप में है। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 का पावर n। देखिए जब 2 का पावर 1 कीजिएगा तो 2 का पावर 2 कीजिएगा 4, 2 का पावर 3 तो 8, 4 कीजिएगा तो 16, 5 कीजिएगा तो 32। तो इतना तो हो गया। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो n का जो वैल्यू होगा मेरे दोस्त वह 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, तथा 2 का पावर 5 करते हैं तो 32 आता है। तो 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा। बहुत सिंपल है, वेरी इजी है। आप लिखना चाहे तो सिर्फ 6 से छोटा लिखेंगे, बराबर नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। नंबर सिस्टम का कंप्लीट वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं यूट्यूब में। न्यूको मैथमेटिक्स चैनल का नाम है। देखिए अगला भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 है, 25 है, और फिर उसके बाद 125 है और 625 है। ये भी सिंपल है। ये 2 का पावर के रूप में था, ये 5 के पावर के रूप में है। यानी एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 टू द पावर n, और यहाँ पे 5 का पावर 1 2 3 4 तक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n का जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा या बराबर है तथा 4 से छोटा या बराबर है। बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, ये सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत इजी है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, 2 है, 4 है, 6 है और डॉट है। ये तो और सिंपल है मेरे दोस्त। क्या है, सो 2 4 6 ये तो इवन नंबर है, और इवन में भी क्या है, प्राकृत है, यानी नेचुरल नंबर है। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है, हो गया। बस यहीं पे छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट कहाँ तक है कोई पता नहीं है, लेकिन ये सम है और प्राकृत भी है, नेचुरल नंबर में भी है और इवन नंबर में भी है। या इसी को आप लिखना चाहे तो इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n, n बिलोंग्स टू लिखिएगा नेचुरल नंबर, काम खत्म। अब n का वैल्यू 1 बढ़िएगा तो 2 आएगा, 2 बढ़िएगा 4 आएगा, 3 बढ़िएगा 6 आएगा, अनंत तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम n का बाउंडेशन नहीं दिए। तो इस तरह से ऐसे ये 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मिटा देते हैं भाई। ये आप लोग समझ गए होंगे। पांच नंबर क्वेश्चन ये सभी मिटा देते हैं ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस या मतलब कि फिर जो है सो माइंड का जो फोकस है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट न होगा, केवल इस क्वेश्चन पे जाएगा, फोकस होगा। देखिए क्या है 5 नंबर में, 1 है, 4 है, 3 है, 100 है। ये देखने से आपको क्या लग रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 10 का स्क्वायर 100,
यानी स्क्वायर रूट पे है ना। सो फ्रेंड्स एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 1 से बड़ा है या 10 के स्क्वायर होता है 100, तो 10 से छोटा है या बराबर है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 10 तक है, नेचुरल नंबर है, ये तो सिंपल है। और एन का जो वैल्यू है 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर, दैट्स ऑल। यही आपका है रोस्टर फॉर्म, और इसका कन्वर्जन हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको एक तरह से लिस्ट बनाना है, ये जितने एलिमेंट है तो लिस्ट 1 2 3 4 करके बनाया जाता है। इसके कहने का मतलब है कि आपको ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, यानी इस रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको बदलना है रोस्टर में, सूचीबद्ध करने का मतलब रोस्टर फॉर्म में। सो देखिए आपको कह रहा है कि सभी अवयवों को, यानी जितने इस क्वेश्चन में एलिमेंट्स हैं उस सबको एक लिस्ट के रूप में लिखना है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब होता है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यह सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया गया है, गिवन है। सो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, इसको बदल देते हैं रोस्टर फॉर्म में। देखिए सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, सिंपल है मेरे भाई, यानी इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो क्या है, इंग्लिश में पढ़ते एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, और नेचुरल नंबर में ऑड नेचुरल नंबर तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट सेकंड नंबर भाई, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है, और क्या कह रहा है कि जो इंटीजर में एक्स का जो वैल्यू होगा वह -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से स्मॉलर। इसका मतलब पहले समझ लेते, उसके बाद देखिए एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, 1 2 3 इंटीजर है। क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर where x is greater than -1/2 and less than 9/2। इंटीजर का मतलब पूरा कंप्लीट डिजिट होता है, कंप्लीट अंक होता है। तो भाई -1/2 कहने का मतलब -0.5, तो इससे बड़ा, और 9/2 कहने का मतलब 4.5, इससे छोटा। तो मेरे भाई इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 5 आएगा। तो मान लीजिए कि -0.5, तो ये 0 है, अब -0.5 इसके बीच में होगा, तो इससे बड़ा कह रहा है। देखिए इससे बड़ा, और 9/2 यानी 4.5, तो 5 के बीच, 4 और 5 के बीच में 4.5 होगा, इससे छोटा। और डिजिट में कह रहा है इंटीजर, तो ये पूरा अंक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सिंपल है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिटा देते हैं इसको, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सेट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इससे बड़ा तो 0 होता है, 1 2 3 और 4.5 से छोटा 4 तक जाएगा। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में, सिंपल है, यानी लिस्ट रूप में लिख दिए इसके एलिमेंट को। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। यहाँ भी क्या है, एक पूर्णांक यानी इंटीजर है, और क्या कह रहा है कि एक्स, ध्यान समझिएगा, एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। मेरे दोस्त यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, यानी पूरा अंक है, इंटीजर है, और एक्स का जो स्क्वायर, यानी जो आप यहाँ पे आंसर लीजिएगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 के बराबर या तो 4 से छोटा आना चाहिए। तो मान लीजिए इंटीजर सबसे पहले हम जानते हैं 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, माइनस में जाएगा तो -1 -2 -3 अनंत तक, इधरों अनंत तक। तो मेरे भाई मान लीजिए कि यहाँ पे x का वैल्यू हम -3 भरते हैं, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 तो 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी इस पे -3 नहीं लेंगे।
मान लीजिए कि -2 लेते हैं, अब -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब कह रहा है कि 4 के बराबर वाला भी ले सकते हैं, तो यानी यहाँ पे -2 जो लिए हैं x का वैल्यू, वो यहाँ पे इसका स्क्वायर 4 के बराबर हुआ है, जो कि इसके बराबर है, तो ये पॉसिबल है। -2 के बाद -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और 1 4 से छोटा है कि ना, तो हाँ है, यानी -1 पॉसिबल है। फिर उसके बाद दोस्तों 0, तो 0 का स्क्वायर 0 जो कि 4 से छोटा है, तो 0 भी पॉसिबल है। इसको मिटाते जाते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स 1 लीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 1 4 से छोटा है कि ना, है, यानी 1 भी चलेगा। 2 लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 के बराबर है कि ना, तो चलेगा। 3 लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, जो कि 9 मतलब 4 से बड़ा है, छोटा नहीं है, यानी बस इतना ही तक आपका चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। यानी सी का जो आंसर हो जाएगा -2 -1 0 1 2, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। D बराबर क्या है, एक्स सच एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। ये तो डी में और इजी है। लोयल के लिए देखिए एल लेंगे, ओ लेंगे, वाई लेंगे, और फिर ए लेंगे, और फिर एल, तो एल चूंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं तो एल नहीं लेंगे, यही हो गया, सिंपल है। फिर उसके बाद देखिए 5 नंबर, तो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद इसको बनाएंगे ताकि अच्छा से दिखलाई देगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ई बराबर x वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको वैसा मंथ लेना है जिसमें 31 डेज नहीं होता है। तो मेरे दोस्त ये ट्रिक होता है, आपको बता देते हैं। जो 31 डेज होता है उसका ट्रिक होता है, ये जो देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है वुड का, तो ये देखिए जनवरी, तो ये 31 डेज का होता है। और ये कह रहा है कि वैसा लेना है जिसमें 31 डेज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम ई बराबर लिख देते हैं, लिखते जाएंगे। देखिए जनवरी तो ये वुड का है, यानी ऊंचा है, तो 31 डेज। फरवरी तो इसमें खाल है तो नहीं होता है 31, चाहे 28 हो 9 हो, कोई मतलब नहीं है, 31 नहीं होना चाहिए, यानी फरवरी होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फरवरी, इंग्लिश में फेब्रुवरी। नेक्स्ट जनवरी फरवरी मार्च, ये 31 डेज, ये नहीं लेना है। मार्च अप्रैल, ये खाल है यानी नीच है, यानी समझिए तो यहाँ पे गड्ढा है, तो ये मतलब 31 नहीं होता है, यानी अप्रैल 31 नहीं होता है, इंग्लिश में अप्रैल लिख लीजिएगा। फिर अप्रैल के बाद मई, देखिए 31। जून 31 नहीं होता है, यानी 30 होता है, तो यहाँ पे जून लेंगे, इंग्लिश में जून लिख लीजिएगा। और देखिए जुलाई, तो ये 31, और फिर अगस्त भी इसी उड़का से स्टार्ट होगा, तो जुलाई भी 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है। अगस्त के बाद सितंबर, तो ये 30 का होता है, यानी यहाँ पे सितंबर 30 का होता है, ये इसमें आएगा। सितंबर के बाद देखिए यहाँ तक आया अक्टूबर, ये नहीं आएगा। नवंबर ये आएगा, और दिसंबर नहीं आएगा, यानी इसके बाद नवंबर, इंग्लिश में अपना लिख लीजिएगा। नवंबर, फरवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो इस तरह से दोस्त ये क्या है बोलिए, ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया, जो एलिमेंट है इसके लिस्ट रूप में लिख दिए। आप देखिए 5 हो गया। आप 6 नंबर देखिए, सेट एफ इज इक्वल टू एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, मतलब इसमें आपको एफ नंबर में व्यंजन लेटर लेना है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, क्या सॉरी कॉन्सोनेंट लेना है। क्या लेना है? कॉन्सोनेंट, जो कि के से पहले, बिफोर के। तो मेरे दोस्त ए लीजिएगा तो ये एक कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है। बी चलेगा, सी चलेगा, डी चलेगा, ई नहीं चलेगा, ई बिकॉज वॉवेल है। एफ चलेगा, जी चलेगा, एच चलेगा, आई नहीं चलेगा, जे चलेगा, और के से पहले तो जे तक, जे के बाद तो के आ जाता है, यानी यही हुआ। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, यानी प्रश्नावली 1.1 का, और ये मैचिंग वाला है। ये लेफ्ट साइड जो दिया गया ये रोस्टर फॉर्म में है, और जो राइट साइड दिया गया वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, और आपको मैचिंग करना है, मिलाना है, राइट मैचिंग करना है। सो देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको दिया रहे तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उस तरफ से मैचिंग करेंगे,
और मतलब रोस्टर फॉर्म वाला लाएंगे और अंत में क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। देखिएगा अभी समझाएंगे। देखिए पहला है x एक अभाज्य संख्या, क्या है, एक प्राइम नंबर है और 6 की भाजक है। यानी 6 की भाजक कहने का मतलब जिसमें डिवाइड, मतलब जैसे 6 की भाजक कहने का मतलब है वैसा आपको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या लेना है जिससे 6 पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी डिवाइड्स हो जाए, कट जाए। यानी आपको ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिस प्राइम नंबर से 6 में पूरी तरह से डिवाइड लग जाए, यानी मतलब कि जो प्राइम नंबर है वो 6 को डिवाइड कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें देखिए, और प्राइम नंबर होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 2 3 6, तो 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं होगा। 2 3, तो 2 देखिए तो अभाज्य यानी प्राइम नंबर है और इससे 2 से 6 कट जा रहा है, 3 से भी 6 कट जा रहा है। यानी इसके कहने का मतलब है इसका जो मैचिंग होगा वह इसमें होगा। सिंपल है। नेक्स्ट सेकंड, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है भाई, ये क्या करे, देखिए मक्खी बैठ रहा है भाई, क्या बोले। देखिए सेकंड नंबर है x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, यानी x यहाँ पे है एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है, ऑड नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर है और उसमें भी ऑड है, यानी विषम है और प्राकृत संख्या है। तो देखिए इसमें विषम और प्राकृत संख्या जो 10 से छोटा, 1 3 5 7 9, ये देखिए विषम संख्या भी और प्राकृत संख्या भी 10 से छोटा है। यानी जो 4 है इसका मैचिंग किससे होगा, ये 20 से। नेक्स्ट देखिए इधर से बना रहे और फिर सीधा कर ले रहे हैं, यानी इधर से मैचिंग कर दे रहे हैं। इसी को बोले हैं कि हम लोग बनाएंगे इधर से और राइट से मैचिंग, और लेफ्ट से राइट की ओर मैचिंग कर लेंगे, यानी अच्छा से कर लेंगे। सी नंबर x एक प्राकृत संख्या है और 6 का भाजक है। यहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, ऑड इवन प्राइम ट्राइम कुछ नहीं, सिर्फ नेचुरल, जिससे कि जिसमें 6 से डिवाइड लग जाए। तो भाई ढक्कन नीचे गिर गया। तो देखिए तो 1 से डिवाइड लग जाता है 6 में, बिल्कुल सही। 2 से लग जाता है, बिल्कुल सही। 3 से लग जाता है, 6 से लग जाता है, बिल्कुल। यानी एक तरह से 6 का ये फैक्टर हो गया। तो देखिए इसका इससे मैचिंग हो जाएगा। और ये जो बचा एक मैथमेटिक्स का, ये तो लेटर है, ये तो सबको ही जान जाएगा, सिंपल है। तो इस तरह से आपका मतलब कि जो एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 11th का NCERT का, वह कंप्लीट हुआ। फिर आपसे मिलते हैं 1.2 के साथ, पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, न्यूको मैथमेटिक्स चैनल नाम है मेरे इस यूट्यूब चैनल का। और फिर दोस्तों शेयर कीजिए भाइयों के बीच, बहनों के बीच। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद साथी।